अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अच्छी हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं। तो जी हेल्थ का पार्ट है हमारी स्किन भी, और स्किन केयर और स्किन पे एक्सपेरिमेंट्स करना मेरा शौक़ है और उसको शेयर करना भी मेरा शौक़ है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक नई इजाद दरियाफ्त। एनीवेज मेरी स्किन केयर रूटीन में कुछ नई एडिशंस हो रही हैं, हो चुकी हुई हैं, तो मैं उनके बारे में आपसे आज बात करने लगी हूँ। रिसेंटली माय ब्रदर हैज़ बीन काइंड इनफ, ही sent me some products which I was looking forward to try and apply on my skin. तो ये products मुझे जो हैं रिसीव हुई हैं और मैंने अपनी रूटीन में इनको इंक्लूड कर लिया है एंड आई एम रियली हैप्पी। तो ये जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनकी लिस्ट। अच्छा, इसमें ये जो पूरा आप फॉलो करेंगे इसमें 4-5 स्टेप्स हैं। मैं आपको प्रोडक्ट सारी इकट्ठी करके दिखा देती हूँ जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 हो गई ना? हाँ, ये हैं, दीज आर फ्रॉम इनकी लिस्ट। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी मैंने ऐड किए अपने इसमें, बट दीज आर नॉट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, आर फ्रॉम अदर ब्रांड, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा रही। अच्छा जी, ये जो ब्रांड है द अदर डे मैं इसको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े मैंने, काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर जो किया थ्रू यूट्यूब। तो इसके जो ओनर्स हैं दे आर वेरी यंग पीपल, वेरी एनर्जेटिक पीपल, और आई रियली लव देयर विजन अबाउट द प्रोडक्ट्स। दे सेड कि जी इट शुड बी अफोर्डेबल। पहली चीज़, स्किन केयर शुड बी अफोर्डेबल एंड फॉर एवरीबडी। पैकेजिंग जो है उन्होंने जो वाइट और ब्लैक की है उसके पीछे उनका मकसद था कि सब कुछ वाइट एंड ब्लैक हो, कि आपको पता हो, ठीक है। और तीसरा ये था कि तीसरा मुझे याद नहीं, बट एक और जो चीज़ उन्होंने शेयर की थी जो मुझे थोड़ी ऑब्वियसली सारे कस्टमर्स को था। दे सेड कि जी 1 मार्च से हम प्राइसेस 1 मार्च 2022 से हम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहे हैं बिकॉज वर्ल्ड वाइड रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपेंसिव हो रहा है। सो कोविड के बाद ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं वो अप हुई हैं, so obviously they had to make a decision, but they communicated with their audience और their customers कि जी हम prices बढ़ाने वाले हैं, तो please bear with us, और we would deliver you the same quality and quantity and the same promise. So I've started using their products और अभी कोई 3-4 दफ़ा मैं इस्तेमाल कर चुकी हुई हूँ and my skin feels good. तो लेट्स कंटिन्यू कि इसकी ये जो स्किन केयर रूटीन है विद दिस ब्रांड ये किस तरह से चलती है। और चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना? अगर नहीं किया हुआ तो आप अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें अगर पसंद आए, और नहीं पसंद आती तो ओके और कमेंट में लिखिए अगर स्किन केयर के ऊपर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं या एनीथिंग यू वांट टू नो जो कि मेरे नॉलेज में हुई। अगर नहीं होगी तो मैं रिसर्च कर लूँगी, किसी से कंसल्ट करूँगी विद सम प्रोफेशनल, और अगर नहीं बता सकूँगी तो मैं आपसे माजरत कर लूँगी। सो जी वीडियो शुरू करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो जी स्टार्ट करते हैं हम न्यू स्किन केयर रूटीन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो सबसे पहला स्टेप मैंने किया है वो मैंने किया है स्किन को क्लीन किया है विद दिस ओट क्लींजिंग बाम से, और ये मैंने वॉशरूम में कर लिया था तो इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली मैं। इट्स बेसिकली आफ्टर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले AM PM में आपने इसको स्किन पे अप्लाई करना होता है, थोड़ा सा मसाज करना होता है हल्की सी गीली स्किन के ऊपर, और आपने इसको वॉश कर देना होता है। अच्छा, दिस वन इज़ ओट क्लिनजिंग बाम है। ये थोड़ा सा ऑयली और वेरी वेरी स्मूथ और मॉइस्चराइजिंग सा है, इसके बाद स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड स्टेप मैंने फॉलो किया है वो है ग्लाइकोलिक एसिड है 7% टोनिंग सोल्यूशन, बेसिकली इट्स अ टोनर। मैंने ये अप्लाई किया है स्किन पे सेकंड एज अ सेकंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप है वो मैं फॉलो करने लगी हूँ। अच्छा, अब जिस वक्त आप यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट्स फ्रॉम इनकी लिस्ट, जो नई ब्रांड जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट्स के यहाँ पे ना मेंशन है, देखें, क्लीन, हाइड्रेट, ट्रीट, मॉइस्चराइज एंड देन SPF। सो ये आपको पूरा बता देता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से स्टेज पे इस्तेमाल करनी है। सो अब जो है क्लींजिंग मैं कर चुकी हुई हूँ। अब जो सेकंड स्टेप है दैट इज हाइड्रेटिंग। तो दिस इज द हाइलुरोनिक एसिड है, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लीन के बाद ये सेकंड स्टेप पे आ रहा है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स
क्योंकि होता है अक्सर दफ़ा हम यहाँ भूल जाते हैं कि क्या अप्लाई करना चाहिए, मैं तो अक्सर दफ़ा भूल जाती हूँ। सो अब मैं ये हाइलुरोनिक एसिड जो है स्टेप नंबर 2, बेसिकली इसके हिसाब से स्टेप नंबर 2, लेकिन मेरा ये थर्ड स्टेप है क्योंकि मैंने टोनर भी अप्लाई किया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको ओपन करके इसका बिल्कुल एक छोटा सा ड्रॉप लूँगी, क्योंकि ये देखें, क्योंकि इट्स मोर देन इनफ। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना जेड रोलर लेके उसके साथ इसको प्रोडक्ट को अप्लाई करें और थोड़ी सी मसाज भी कर सकते हैं। बट आज मैंने जेड रोलर काफ़ी स्किन पे इस्तेमाल किया है, सो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रही वो वाला स्टेप। ये हो गया आपका हाइड्रेट। ऐसे करते हैं, बाल थोड़े से पीछे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? सो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अच्छा जी, थर्ड स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड ट्रीट योर स्किन। उसके अंदर मैं यूज़ करने लगी हूँ नियासिनामाइड। ये थर्ड स्टेप है ये, और ये इसका लेयरिंग ऑर्डर है कि जी आपने थर्ड स्टेप पे ये लगाना है। इसका इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है फ्रॉम द हाइलुरोनिक एसिड। ये थोड़ा सा देखें फॉर्म ऑफ, मतलब ये ट्रांसलूसेंट सा है। सो बेसिकली ये इस रूटीन में ही लगाना चाहिए, प्रोडक्ट्स इस रूटीन में अप्लाई करते हैं। लेयरिंग इसमें होती है कि थिनर प्रोडक्ट्स पहले और फिर थिकर प्रोडक्ट्स जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट कि जब से मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स और थोड़ा स्किन का ख्याल करना शुरू किया है, आई फील सो मच डिफरेंस कि मेकअप एप्लीकेशन भी विद नो मेकअप भी मेरी स्किन बहुत अच्छा फील कर रही होती है। और बट येस ऑफ कोर्स अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं फूड के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो भी सीजनल फ्रूट है उसके जूसेस बहुत ज़्यादा पिए। जैसे मैं तो सर्दियों में मेरा ख्याल है ऑरेंज जूस हो जाती हूँ। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ ऑरेंज जूस बिकॉज इट रियली हेल्प्स। विटामिन सी जो है स्किन को बहुत बहुत इम्प्रूव करती है। अच्छा, अब हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, दिस प्रोडक्ट बेसिकली दिस इज़ अ पेप्टाइड मॉइस्चराइजर और दिस रिड्यूसेस द साइंस ऑफ एजिंग। अच्छा जी, ये यहाँ से ऐसे ओपन होती है। अच्छा, मुझे इसकी पैकेजिंग बड़ी पसंद है। और आपने यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना है और ये आपका मॉइस्चराइज़र जितना रिक्वायर्ड है वो निकल आएगा। ये थोड़ा सा थिक है और इसमें पेप्टाइड्स हैं। अच्छा, इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि जी पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले हाइलुरोनिक एसिड ज़रूर लगा लें। तो जी वो मैंने लगा लिया है। अच्छा, अब ये है कि आखिरी स्टेप इसका है जी आपका सनस्क्रीन। बट अभी ये नाइट केयर रूटीन है तो मैं इसकी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले कुछ दिनों से आई रिसीव दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएस। मैंने ऑर्डर की थी और मुझे पहुंच गई थ्रू समबडी। और तब से मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया हुआ है, तो मैंने बाकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये मेरी स्किन के लिए कैसे काम कर रही हैं। तो हाँ जी, सो जो मैं सुबह के टाइम इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड उसके बाद मैं रेगुलर अपनी जो भी अगर कोई फाउंडेशन लगानी है या मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऑफिस या काम के लिए निकल जाती हूँ विदाउट अप्लाइंग एनी मेकअप एक्सेप्ट दैट ग्रूमिंग माई आईब्रोज और हल्का सा कोई टेंट वगैरह। कि स्किन इतनी हाइड्रेटेड और अच्छी फील हो रही होती है कि अगर आप नहीं भी अप्लाई कर रहे तो स्टिल इट फील्स वेरी गुड। अच्छा जी, अब मेरी स्किन बिल्कुल हाइड्रेटेड है और यूजुअली मैं रात को रेटिनॉइड्स भी लगाती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट्स जो है जो मैंने काफ़ी वीडियोज़ में मेंशन किया है। आज मैं उसको इसलिए अप्लाई नहीं कर रही बिकॉज मैंने ये टोनिंग सोल्यूशन जो है ये यूज़ किया और ये एसिडिक है। सो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आप थोड़ा स्किन को प्रोडक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मुझे कोलेजन सीरम्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे पास। रिसेंटली मैंने एक रेटिनॉल सीरम भी मुझे मिला है विच इज़ वेरी इफेक्टिव एज वेल, दैट्स फ्रॉम इजिप्ट। और किसी टाइम मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो फिर ये है कि आपने अपने जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं उनको
मिक्स एंड मैच करके लगाएं। आजकल जैसे मैं भी ये फ़िलहाल इनकी लिस्ट यूज़ कर रही हूँ, और दिस वीडियो वाज स्पेसिफिकली फॉर these products. So thank you so much for watching. आपके कोई questions हैं, कोई concerns हैं related to skin care तो आप पूछ सकते हैं. I am not a expert in this, but I do understand कि how the लोग जो हमारी एशियन स्किन्स हैं ये कैसे ऑपरेट हो रही हैं या किस तरह से हम इनके ये प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली ये गोरिये कंट्रीज़, सॉरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बन रही हैं, उनके वेदर के हिसाब से बन रही हैं, उनकी स्किन के हिसाब से बन रही हैं। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव एक ये भी है कि जी मैं ट्राई करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ, एंड देन आई फाइंड आउट कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट्स या कौन सी जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें सूट कर रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन मेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस कि हमने क्या चीज़ें कंटिन्यू करनी है या एडवाइस करनी है। So this was the video about इनकी लिस्ट प्रोडक्ट्स. I really love their products. में सबसे बड़ी वजह ये है कि these are very inexpensive products. बट अगर आप इसको पाकिस्तान में खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डॉलर रेट की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव फील हो जाता है, बट अगर आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर रियली चीप, लाइक $5 $10 इस तरह से इनकी प्राइसेस हैं, तो विच इज़ वेरी अफोर्डेबल. सो आप में से जो भी जिसका भी चक्कर लगता है यूएस का या किसी और कंट्री का, या कोई आ जा रहा है तो आप उसके थ्रू मंगवा सकते हैं, एंड दिस वुड बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यू एज वेल, और यू कैन यूज़ द प्रोडक्ट्स. जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और आज की अच्छी बात यह है कि नॉलेज शेयर करें, जो भी आपके पास जो भी आप लर्न करते हैं वो लोगों को पास ऑन करें. नॉलेज इज़ अ लेगेसी जिसको हम पास करते जाएं, तो दैट्स हाउ ह्यूमन रेस सर्वाइव्स. तो ये मेरा मैसेज है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो आप अभी अपना नॉलेज जो है वो बांटिए और नॉलेज बढ़ाइए, और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, और आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.